हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। और ये पार्ट नंबर 6 मेरे बच्चों आपका आखिरी पार्ट आपका रहेगा। आपको 5 पार्ट तक मेरे बच्चों में समझा चुका हूं और 5 पार्ट में मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 51 तक आपका हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 52 से यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास कीजिए कैसे हम इस पार्ट को सॉल्व करें। देखिए 52 में मेरे बच्चों क्वेश्चन आपका ये आता है। क्या क्वेश्चन है कि यदि आय कर 19% बढ़ जाए तो नेट आय 1% कम हो जाती है, आय कर की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों आपसे पूछा जाता है। और जब भी मेरे बच्चों ये वाला क्वेश्चन आता है ना, आय कर की दर ज्ञात करो, तो इसका सिंपल सा एक ही मेथड है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जिंदगी में ऐसे ही बना है और ऐसे ही बनेगा। इसमें बोले तो लाइन भी चेंज आपकी नहीं होती, ये जैसा बनते आया है वैसा ही आपका बनेगा। चेंजमेंट इसके अंदर 0%, बिल्कुल भी चेंजमेंट नहीं होता। अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो मेरे बच्चों आप ये वाला पॉइंट यहां याद रखेंगे। देखो क्या आपसे कहेगा, आय कर में X% वृद्धि और कहेगा कुल आय में Y% कमी। और मेरे बच्चों आपसे दर यहां पूछेगा। क्या पूछेगा? दर कैसे निकलेगी कि इनकम टैक्स की दर की कुल आय में कमी Y ऊपर, आय कर में वृद्धि प्लस आय में कमी, आय कर में वृद्धि X है प्लस Y, गुणा कर दो 100 से। सिंपल सा मेरे बच्चों आपका पॉइंट यहां बनता है। अब चलो, अब मैं आप लोगों को मेरे बच्चों यहां पर क्वेश्चन करवा देता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन यहां आता है 52। अब आप लोगों से मेरे बच्चों यहां दर पूछी गई है। दर, और दर होती है आय में कमी 1 बटे आय कर में वृद्धि 19 प्लस 1, गुणा कर दीजिए 100 से। और जब हम इसको काटें तो नीचे 20 हो चुका है, 20 से काटोगे दर मेरे बच्चों आपकी 5% यहां आ जाएगी। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, ये मेरे बच्चों ऐसा ही बिल्कुल डिट्टो आपका क्वेश्चन है। क्या कहा कि राम के आयकर में 19% वृद्धि हो जाती है, उसकी आय 6% कम हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात करो, कितनी होगी। अब मेरे बच्चों जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि जो आपकी दर होती है वो आय में कमी, आयकर में वृद्धि प्लस आय में कमी गुणा 100 आपकी होती है। ये आपका हो गया 6/25 और गुणा 100। जब हम इसको काटें 25 से आपका 4 बार और 6 चौके 24% आपकी दर यहां आ गई। ऑप्शन सी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो चुका है। उम्मीद है सबको क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों आपका क्लियर यहां होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो मेरे बच्चों आपका क्या आता है। ये आपका अगला क्वेश्चन आता है और इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा इसके बारे में। देखो, आप लोगों ने आपकी लाइफ में 10th क्लास भी पास की है, 12th क्लास भी पास की है, 8th क्लास भी हो सकता है बोर्ड से आपने पास की हो। बोर्ड बोले तो बोर्ड एग्जाम से आपने पास की हो। 10th में जैसे बोर्ड होता है, 12th में जैसे बोर्ड होता है, तो वहां एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है कि मेरे बच्चों आप लोगों को न्यूनतम से न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने हैं। अगर 33% आ गए तो आप पास हो जाएंगे और 33% नहीं आए तो आप फेल हो जाएंगे। न्यूनतम क्राइटेरिया होता है, उसे हम न्यूनतम उत्तीर्णांक कहते हैं और हिंदी भाषा में इसे पासिंग मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
पासिंग मार्क मेरे बच्चों इसको अपन कहते हैं। इंग्लिश में पासिंग मार्क कहते हैं, हिंदी में न्यूनतम उत्तीर्णांक इसको कहते हैं। ठीक है, और ये न्यूनतम उत्तीर्णांक पर जब भी क्वेश्चन आपका आएगा तो क्या करना है, आपको याद रखना है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर होता है प्राप्त अंक प्लस फेल। मान लो मेरे बच्चों आप फेल हो गए तो भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ भी अंक प्राप्त नहीं हुए, कुछ ना कुछ तो प्राप्त हुआ होगा। और आपको यह भी पता होगा कि आप इतने, मान लो आपके 100 नंबर का पेपर था, 33% न्यूनतम मतलब 33 अंक आपको लाने थे, आपको मिले 25, तो आप क्या कहेंगे, सर 25 मिले और 8 से मैं फेल हो गया, यही तो कहेंगे। तो प्राप्त अंक आपके हो गए 25 और फेल आप जितने से हो गए वो आपका हो गया। और मेरे बच्चों अगर प्राप्त अंक में मैं फेल अंकों को जोड़ दूं, 25 प्राप्त अंक थे, फेल अंक 8 थे, दोनों को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 8 आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा। मतलब दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और ये दोनों फॉर्मूले मेरे बच्चों आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये फॉर्मूले आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पॉइंट रहेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आप इनको कह सकते हो। क्या कहेंगे कि न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर होता है प्राप्त अंक प्लस फेल अंक, न्यूनतम उत्तीर्णांक बराबर होता है प्राप्त अंक माइनस पास। मान लो आपको 33 लाने थे, आपके आ गए 50, आप क्या कहेंगे, बल्ले बल्ले मैं तो पास हो गया, यही तो कहेंगे। अब आपसे मैं कहूं कितने अंकों से पास हुई, आप कहेंगे सर 33 लेने थे, 50 आए हैं, तो कितने से, 17 अंकों से पास हो गया। मतलब अगर आपके प्राप्त अंक 50 में से मैं 17 घटा दूं तो आपके न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएंगे। ये दोनों फॉर्मूले मेरे बच्चों आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद इंपॉर्टेंस यहां पर दिखाएंगे। इन दोनों फॉर्मूलों को मेरे बच्चों आप 3 स्टार यहां दे सकते हो कि इन फॉर्मूलों के बिना आप क्वेश्चन को हिला भी नहीं पाएंगे, याद रखिएगा। क्लियर है? अब आ जाओ मेरे बच्चों क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे क्या कहा मेरे बच्चों, आपसे यहां पर कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए। अब मान लो वो प्रत्याशी आपका कौन है, प्रत्याशी जो भी है, राम आपका प्रत्याशी है, और राम जो है, इस राम का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक जिसे हम पासिंग मार्क कहते हैं, राम जो है उसने 30% प्राप्त किए और 6 से फेल हो गया। 30% प्राप्त करके 6 से मेरे बच्चों लुढ़क गया, 6 से फेल हो गया। तो प्राप्त अंक में अगर फेल को जोड़ूं तो क्या पासिंग मार्क आएगा? मतलब उसको प्राप्त हुआ 30% से और वो फेल हो गया 6 से, जोड़ के 36 मत लिख देना, आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। परसेंटेज को डायरेक्ट मान में जोड़ते नहीं है, परसेंटेज डायरेक्ट आपका रखा जाता है, परसेंटेज की जगह, डायरेक्ट की जगह। ठीक है, यहां तक का क्वेश्चन सॉल्व हो गया? आप कहेंगे यस सर। आगे पढ़ो। अन्य प्रत्याशी, अब दूसरा आदमी है, ये मान लो आपका कौन है, ये श्याम जी हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम मेरे बच्चों यहां पर श्याम इनका नाम है। अब देखो श्याम को क्या हुआ, श्याम को 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अब मेरे बच्चों जो ये श्याम जो है, इसको 40% प्राप्त हुआ, 40% प्राप्त हुआ और ये मेरे बच्चों यहां पर क्या हो गया, यहां पास हो गया। और कितने से पास? 6 से। तो पास को घटा दो, ये इसका पासिंग मार्क आ गया। अब एक ही परीक्षा की बात कर रही, एक ही, मान लो 10वीं क्लास में आप भी हैं और आपका भाई भी है। अब ऐसा थोड़े है कि आपको 70% लाना है और उसे 50%, भाई दोनों को। अब पासिंग मार्क तो सबके लिए समान होता है, आपको 50 चाहिए तो उसको भी 50 चाहिए, आपको 70 चाहिए तो उसको भी 70 चाहिए, हाँ या ना? आप कहेंगे बिल्कुल सही है बात सर, ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही चाहिए। वेरी गुड। मतलब मेरे बच्चों ये दोनों पासिंग मार्क आपके बराबर हो जाएंगे। करिए, 30%
प्लस 6 बराबर 40% माइनस 6। ये 6 इधर आए तो 12, ये 30 इधर आए तो आपका 10%। और मेरे बच्चों सीधा सीधा आप 1% का मान निकाल लो, ये आपका आ गया 1.2 आपका आ गया। कितना आ गया मेरे बच्चों? 1.2 आपका आ गया। 1% का मान कितना आ गया? 1.2 आ गया। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है मेरे बच्चों, ध्यान दो। पहला आपसे पूछ सकता है कुल अंक, परीक्षा के कुल अंक। अगर ये पूछा जाए तो 100 का गुणा करना 1% के मान 1.2 से, और कुल अंक आपके आ गए 120। आ गए? बिल्कुल। और क्या पूछा जा सकता है मेरे बच्चों? दूसरा आपसे पूछा जा सकता है पासिंग मार्क, न्यूनतम उत्तीर्णांक। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछता है तो आप 1% का मान चाहे यहां रख दो चाहे यहां, मतलब दोनों में से कहीं पर आप 1% का मान कहीं पर भी रखो, 1% का रखो। आप यहां रखोगे, 1% का 1.2 है, 1.2 गुणा 3 करेंगे तो 36 प्लस 6 आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक आ जाएगा 42। आ जाएगा ना। ये दोनों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत, न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। ये तीसरा पॉइंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। न्यूनतम उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताओ कैसे निकालेंगे। देखो, अगर ये पूछा जाए तो पहले न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालना, जो कि मेरे बच्चों आपका है 42, और भाग देना आप कितने का? कुल अंक 120 का, और गुणा कर दीजिए 100 से। 1 0 से 1 0, आप 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटेंगे 21 बार, आपका 3 से काटोगे तो 2 बार, और 3 से काटोगे 7 बार, 2 से कट जाएगा 5 बार, और न्यूनतम उत्तीर्णांक मेरे बच्चों आपका 35% यहां आ जाएगा। समझ आ गया क्या? अरे आया कि नहीं आया? आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल आ चुका है। ये 3 में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। यहां आपसे कहा अधिकतम अंक, अधिकतम मतलब कुल अंक 120, मतलब मेरे बच्चों आपका ये राइट आंसर हो गया। ये दो तो मैंने एक्स्ट्रा में निकलवा दिए, बाय द वे पूछे जाएं तो आप इसको अच्छे से मेरे बच्चों यहां पर याद रखें। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला। क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 से फेल हो गया। अब देखो, पहला प्रत्याशी राम है, उसका पासिंग मार्क अगर मैं लिखूं 30% प्राप्त किया और 25 से मेरे बच्चों फेल हो गया, और दूसरा जो आदमी श्याम है उसने 40% प्राप्त किया और 25 से पास हो गया। ये था राम, और ये है मेरे बच्चों कौन? ये है श्याम। वो राम है, ये श्याम है। ठीक है, अब मेरे बच्चों देखो, आप लोगों का पासिंग मार्क दोनों जगह क्या होता है? बराबर होता है। आप लोग इस बात के बारे में जानते हैं। और जब मेरे बच्चों पासिंग मार्क आपका बराबर होता है तो आप मुझे बताओ, दोनों को बराबर कर दें। 30% प्लस 25 बराबर मेरे बच्चों 40% माइनस 25। ये 25 इधर आए तो 50, ये उधर जाए तो 10%। तो मेरे बच्चों यहां पर 1% का मान आ गया कितना? 5। ये 1% का मान आ चुका है। अब क्या पूछा? पास होने के अंकों का प्रतिशत, मतलब आपसे पास मार्किंग प्रतिशत पूछा है। अब पास मार्किंग प्रतिशत निकालना है तो पहले मेरे बच्चों आप कुल अंक निकालो, और ये कुल अंक कितने हो जाएंगे? 100 का गुना 5 से,
500। फिर आप निकालो पासिंग मार्क। कैसे? 1% का मान रख दो, इसमें रखोगे तो 35 गुणा 5 150 प्लस 25 175। अब पासिंग मार्क निकलेगा 175 बटे 500 और गुणा मेरे बच्चों 100 से, 0 से 0, 5 से काटोगे 35% आपका पासिंग मार्क आ गया। ऑप्शन सी मेरे बच्चों राइट आंसर आपका हो चुका है। क्लियर है? वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये आता है मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 55। जरा ध्यान से समझिए। आपसे कहा एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 कम प्राप्त हुई। एक जो है वो हरि है। हरि को परीक्षा के कुल अंक, मान लो कुल अंक आपके 100 हैं, कुल अंक 100 हैं, 100 का 80% होता है मेरे बच्चों 80x से 8 अंक कम प्राप्त हुई। आप यहां लिख लो कि माना जो कुल अंक हैं, माना कुल अंक आपके 100x हैं। कुल अंक कितने हैं? कुल अंक मेरे बच्चों 100x अपन ने मान लिए, तो 80% 80x। और दूसरा कौन है? रवि। और मेरे बच्चों रवि को 70% से 5 ज्यादा, 100 का 70% 70x माइनस 5। आप कहेंगे ऐसा। फिर कह रहा है रवि को प्राप्त अंकों की संख्या, रवि के अंक ज्ञात करने हैं जबकि दोनों के प्राप्त अंकों का अंतर 2। मतलब मेरे बच्चों इसने बात बात में कह दिया कि हरि में से रवि को घटाएंगे तो 2 अंक आपके मिलेंगे। ये क्वेश्चन ने कह दिया। मतलब 80x माइनस 8 में से 70x, ये ज्यादा है, ये प्लस है, अधिक है ना, प्लस है, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 बराबर 2। 8 5 13, उधर जाएगा 15 और बराबर का आ गया 10x। तो मेरे बच्चों x का मान आ गया आपका 1.5। x का मान कितना आ चुका है? 1.5 आपका आ चुका है। अब क्या कहा आपसे? रवि के अंक पूछे तो निकालो भाई रवि। अब रवि के निकालने हैं, x का मान चिपका दो। 70 गुणा 1.5 प्लस 5, 70 गुणा 1.5 करोगे तो आपका आ जाएगा 25 7 105 प्लस 5 कर दो, आपका 110 मेरे बच्चों आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियरिटी से समझ आ गया होगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों आपका आता है क्वेश्चन नंबर 56। अब ये क्वेश्चन आपका चुनाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? चुनाव। आपसे क्या कहा? एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले को कुल का 62% प्राप्त हुआ और वो 280 मत अधिक प्राप्त किया, मतलब 280 से जीत गया। तो आपसे पूछा कि विजयी प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए थे, ये आपसे पूछा है। अब देखो कैसे मैं इस क्वेश्चन को करूं। जब भी मेरे बच्चों चुनाव पर क्वेश्चन आए तो आप टोटल वोट मान लेना 100x। अब इसमें 2 आदमी हैं, एक तो विनर है और एक है लूजर, एक जीतने वाला एक हारने वाला। जीतने वाले को 62, 100 का 62% बोले तो 62x, बचे कुचे हारने वाले को कितने मिल गए? 38x। बताओ ये जीत कितने से गया? ये जीता कितने से? तो 62 में से 38 आप घटाएंगे, आपका आ जाएगा 24x से जीत गया। लेकिन क्वेश्चन में जीता मेरे बच्चों 288 से। और जब हम इसको काटें, 24 एकम 24 और 24 दूनी 48,
x का मान मेरे बच्चों आपका 12 यहां आ चुका है। x का मान कितना आ चुका है? x का मान 12 आ चुका है। अब आपसे पूछा जीतने वाले को कुल कितने मत। अब देखो क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कुल मत, और कुल मत हो जाएंगे 100x, x का मान 12 तो 1200। दूसरा आपसे पूछ सकता है जीतने वाले के मत, जीतने वाले के मत, और जीतने वाले के मत हो जाएंगे 62, और x का मान 12 तो 62 गुना 12, 12 दूनी 24, 2 12 छक्का 72 और 2 74। आपसे तीसरा पूछ सकता है हारने वाले के मत, और हारने वाले के मत आपके हैं कितने? 38x, x का मान 12 है, 12 8 96, 9 12 तिया 36, 36 और 9 456। आपसे जीतने वाले के पूछे 744। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर हो चुका है। उम्मीद है यहां तक की बात सबको क्लियरिटी से समझ आ चुकी होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मेरे बच्चों, ये आता है आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब क्या कहा? आपसे कहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। मेरे बच्चों मैंने कहा है चुनाव दिखते ही आप 100x मान। तो मेरे बच्चों यहां पर आप टोटल वोट कितने मानेंगे? 100x। और कहा जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने भाग नहीं लिया। इस 100 में से 5x ऐसे हैं जो नहीं डले, नहीं डले। तो मेरे बच्चों डले मत कितने हैं? डले मत आपके 95 है। डले। अब आगे देखो, कह रहा है विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला, जीतने वाले को मेरे बच्चों 48%, मतलब इस 100 का 48, विनर को मिला 48x। तो अब मुझे बताओ लूजर को कितना मिला? सोचिए भाई, 100 थे, 5 तो आए ही नहीं, 48 चले गए जीतने वाले की तरफ। अब 95 में से 48 जीतने वाले को, तो बचे कितने? 47। वो किसको मिले? हारने वाले। लूजर को मिले 47x। बताओ ये कितने से जीता? जीता कितने से? ये जीता 1x से, लेकिन क्वेश्चन में जीता 4000 से। क्वेश्चन में कितने से जीता? देखो आगे का, 4000 मतों से जीत गया, 4000 से जीत गया। मतलब मेरे बच्चों x का मान आपका आ गया कितना? 4000। अब क्या पूछा है? हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है? आपसे मेरे बच्चों हारने वाले के मत पूछे, और हारने वाले के मत कितने हैं? 47x। 47 का गुना 4000 से 0 0 0, 7 चौके 28, 2 4 चौके 16 और 2 18, आपका आ गया 1,88,000। ऑप्शन सी मेरे बच्चों राइट आंसर आपका 1,88,000। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बड़े प्यारे तरीके से समझ आ चुका हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। क्या कहा?
दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक को वैध मतों का 55% मिलता है। एक को वैध मतों का 55 और अवैध मतों की कुल संख्या कुल मतों का 20%। मेरे बच्चों, मैंने कहा कि आप टोटल वोट कितना माने, 100x। इसमें अवैध कितने हो गए? अवैध हो गए मेरे बच्चों आपके कितने, 20x। तो मुझे बताओ वैध कितने हो गए, 80x हो गए। और देखो, एक को वैध मतों का 55% मिलता है, मतलब इस 80 का 55%, और 80 का 55% कितना होता है, 44x। ये मिला विनर को, तो लूजर को कितना मिला? लूजर को 80 में से 44 गया, 36x आपको मिल गया। कितना मिल गया? 36x मेरे बच्चों आपको मिल गया। उम्मीद है क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो। यदि कुल मतों की संख्या 7500, मतलब आपको कुल मत दे रखे हैं 100x बराबर 7500, तो x का मान मेरे बच्चों आपका आ गया 75। आ गया? ठीक है। अब यहां मुझे बताओ ये कितने से जीता? ये तो पूछा ही नहीं है कितने से जीता, आपसे पूछा है दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या। आपसे क्या पूछा है? दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मत पूछे। और दूसरे उम्मीदवार को वैध कितने मिले? 36x। x का मान मेरे बच्चों 75 है, कर दीजिए गुणा। 75 6 का 450, 45। 75 तिया 225 और 45, 225 और 45 270। तो जीतने वाले को कितने वैध मत मिले? 2700। ऑप्शन नंबर ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां आ चुका है। कौन सा राइट आंसर आ चुका है? तो 2700 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन चुका है। उम्मीद है यहां तक की बात आप सभी को क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मेरे बच्चों चलते हैं, जरा थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आप लोगों का आता है। अब देखो क्या कहा, आपसे कहा किसी महाविद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिला, अपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया। मानते हुए कि चुनाव में 2 ही प्रत्याशी थे, कुल पढ़ने वाले मत कितने थे ये पूछा है। देखो मान लो आपके टोटल वोट मेरे बच्चों यहां थे 100x। इसमें आपसे कहा एक प्रत्याशी को 40 मिला, मतलब लूजर को 40x मिला। तो मेरे बच्चों विनर को कितना मिला? विनर को मिल गया 60x। बताओ ये कितने से हार गया? ये जीतने वाला कितने से जीता? 20x से। लेकिन क्वेश्चन में जीता ये 160 से। तो x का मान मेरे बच्चों आपका आ गया 8। आ गया? आप कहेंगे यस। आपसे कुल मतों की संख्या पूछी है, और देखिए कुल मत आपके कितने हो गए? 100x। x का मान 8 है,
तो मेरे बच्चों आंसर आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर? आंसर मेरे बच्चों 800 आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। आई होप सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों आपको क्लियर यहां पर होना चाहिए। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। क्या कहा, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे कहा आमिर अपनी आय का 20% अपने परिवार पर खर्च करता है, शेष में से 50% वह चिकित्सा, परिवहन और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। आपसे पूछा वह प्रति मास 800 रुपए की बचत करता है, उसकी मासिक आय क्या है? अब देखो मैं दो तरीके से इसको करवाऊंगा। कैसे? एक तो मेरे बच्चों आप टोटल इनकम उसकी मान लो 100x, मान लिया। इस 100 में से वो 20% बोले तो 20x वो कहां खर्च करता है? परिवार पर खर्च करता है। अब उसके पास शेष कितना बचा? आप कहेंगे शेष बचा 80x, और इस शेष में से 50%, इस शेष में से 50% बोले तो 40x वो खर्च करता है हॉस्पिटल में, एजुकेशन में और ट्रांसपोर्ट में। इनमें खर्च वो कर देता है। अब इसकी बचत कितनी बच गई? तो बचत बच गई मेरे बच्चों 40x, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 800 रुपए की बचत करता है। अब मेरे बच्चों बचत के बराबर बचत, 40x बराबर 800, x का मान मेरे बच्चों आपका आ गया कितना? 20। आपसे उसकी आय पूछी है, आय आपकी 100x, 100 गुणा 20, 2000 मेरे बच्चों आंसर आ गया। सी आंसर आपका। एक तरीका तो ये हो। अब दूसरा तरीका मेरे बच्चों आपका बनता है ट्रिक। दूसरा तरीका आपका बनता है ट्रिक। अब ये ट्रिक क्या है, कब लगेगी, सब पता होना चाहिए मेरे बच्चों। जब वो मैं जैसे मान लो मैंने 100 रुपए कमाए, मैंने कहा 100 में से इतने यहां कर दिए, फिर मैं कहूं शेष में से इतने यहां कर दिए, फिर मैं कहूं शेष में से इतने। मतलब ये पहला खर्चा करने के बाद जो बचा उसमें से फिर खर्चा किया, फिर आपका जो बचा उसमें से फिर। जब ये शेष वर्ड आपका पहली लाइन के बाद शुरू होता है ना, तो आप ट्रिक लगा सकते हो। देखो क्या होगा, आप अपनी आय x मानो, सबसे पहले 20 खर्च किए, मतलब 80/100 बच गया। भाई 20% खर्च कर दिया, 80% बच गया। परसेंट का मतलब बटे में 100 होता है। फिर उसने 50% खर्च किया, मतलब बचा कितना? 50, 50/100, और बराबर कर दो बचत कितनी? 800। सोल्व कर लो, आंसर आएगा 80 से आपका 800 कट गया 10 बार, 50 से आपका कट गया 2 बार, ये 200 नीचे से ऊपर जाएगा, x का मान आ जाएगा 2000। ये लो। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी? जब पहले खर्च के बाद शेष शुरू हो जाए। क्या शुरू हो जाए? शेष। शेष में से, शेष में से, शेष में से, तो ही आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो, अदरवाइज सोचना भी मत। क्लियर? फिर 100 से आपका बड़ा आसान हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये है हमारा आखिरी क्वेश्चन। ध्यान दीजिए क्या कहा। आपसे कहा
चैताली अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर खर्च करने के बाद शेष का 1/4 बच्चों की शिक्षा पर और शेष का 50% परिवहन व स्वास्थ्य पर, और बाद में बचाती कितनी है? देखो, पहला खर्चा 20% किया, फिर शेष का 50। ट्रिक लग जाएगी। क्या लग जाएगी? ट्रिक लग जाएगी, बिल्कुल। और अगर ट्रिक ना लगाऊं तो बेसिक से भी कर सकते हो। देखो कैसे कैसे करूं मेरे बच्चों, आप यहां पर टोटल मानो 100x, सबसे पहले 20% भोजन पर, 20x किया भोजन पर, शेष कितना बचा? शेष उसके पास बचा 80x, फिर शेष का 1/4, 1/4, और 1/4 बच्चों की शिक्षा एजुकेशन पर 20x आएगा 80 का, फिर शेष कितना बचा? फिर शेष बचा 60x, फिर 50% परिवहन ट्रांसपोर्ट पर, 60 का 50% आपका होता है 30x, और अब उसकी बचत कितनी बच गई? 30x। लेकिन क्वेश्चन में मेरे बच्चों बचत आपको दे रखी है 30x बराबर 1500, x का मान मेरे बच्चों आ गया 50। अब आपसे क्या पूछा? मासिक आय, कुल आय आपसे पूछी है, और कुल आय मेरे बच्चों 100x, 100 गुना 50, 5000 मेरे बच्चों आंसर आपका आ गया ऑप्शन ए। ये तो हो गया 100 मान के। लेकिन मैंने कहा था जब बार बार शेष आता है तो मेरे बच्चों आप यहां ट्रिक भी लगा सकते हैं। ट्रिक भी लगा सकते हैं। आप कहेंगे यस सर, ट्रिक लगा सकते हैं। आप कुल आय मानो x, सबसे पहले 20% किया, 80% बचा, मतलब 80/100, फिर 1/4 मतलब 4 में से 1 खर्च किया, आपके पास बचा 3/4, फिर 50% खर्च किया, 50% बचा, 50/100, और अंत में बच गया 1500। सॉल्व करिए। 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 50 से 1 बार, 50 से आपका 2 बार, 4 से आपका 4 कट गया, 3 से आपका कटा 500 बार, और x बराबर इस 500 का गुणा 5 दूनी 10 से कितना आ गया? 5000 आपका आ गया। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका राइट आंसर हो गया। अब मेरी तरफ से आप चाहे ये 100 मान के करो, चाहे ट्रिक लगाओ, किसी से भी कर सकते। और मेरे बच्चों इस पार्ट नंबर 6 में इस क्वेश्चन के बाद आपका टॉपिक होता है समाप्त। परसेंटेज का टॉपिक आपका होता है समाप्त। उम्मीद करता हूं इस परसेंटेज को, टॉपिक को आपने 6 क्लासों में बहुत ही शानदार तरीके से समझा। बहुत अच्छे तरीके से मेरे बच्चों आपके दिमाग में ये चीज़ घुसी। बहुत अच्छे से आपने इसको एंजॉय किया, अच्छे से मेरे बच्चों आपने इसको समझा। तो चलिए आज की कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं, टॉपिक के समाप्त होने के साथ। और अगली कक्षा में मेरे बच्चों फिर मुलाकात करेंगे नए टॉपिक के साथ। और अगला टॉपिक मेरे बच्चों आप लोगों का साधारण ब्याज रहने वाला है, और साधारण ब्याज को मेरे बच्चों अगले टॉपिक में हम स्टार्ट करें। उम्मीद है अब तक आपको जो टॉपिक पढ़ाए हैं उन टॉपिक में बहुत अच्छे से आपने समझा, बहुत ही प्यारे तरीके से मेरे बच्चों आपने समझने का प्रयास किया। तो चलो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।